गुड मॉर्निंग। पहले तो माइक पर बोलने में हालत खराब हो जाती है सर जी। अकेले वीडियो शूट करना बहुत कठिन काम है। तो आपके लिए कुछ यूनिक बातें लाया हूँ। शायद कुछ सीख के कुछ अच्छा हो आपके लाइफ में। भैया नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, सुन लो, मजा ही आएगा। बात ये कहना है कि सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि हमें पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता। आखिर क्या समस्या है कि पढ़ाई पसंद ही नहीं है सबको। सर, सब काम हम लोग कर सकते हैं, पढ़ाई को छोड़ के सारा काम अच्छा लगता है। किसी भी चीज में नींद नहीं आती है, सिर्फ पढ़ाई में ही आती है। पता नहीं क्या समस्या। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो कुछ नहीं, आप किताब उठा लो मैथ का, नींद तुरंत आ जाएगी। तो वो बात है ना कि माइंड आखिर एजुकेशन से जो है कोरिलेट क्यों नहीं कर पा रहा। और आप या हमें नींद क्यों आती है पढ़ने में, इस मैटर पर आज बात होने वाली है। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग आज का वीडियो, आज का टॉपिक रहने वाला है। मे भी पॉसिबल आपको कुछ सीख देकर जाए। भाई इतने बड़े हम नहीं है कि आपको सिखाएं, बट हाँ, चलना तो रास्ता में है भाई, हम भी तो चल रहे हैं, तो चलते चलते कुछ ना कुछ तो बता ही देंगे आपको। तो जल्दी से, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो हमारा माइंड किसी चीज पर इसलिए नहीं टिक पाता है या उसको हम लोग कवर अप कर पाते हैं या उसको समझ पाते हैं क्योंकि वो चीज हमें हमारी हर्ट तक टच नहीं हो पाती है। भैया, आपको अगर कहा जाए कि कॉल सेंटर में काम करनी है तो आप कहोगे भैया 24 घंटा या 12 घंटा हम कैसे लोगों से बात कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर गर्लफ्रेंड कहे कि 4 घंटा बात करना है तो भैया आप 8 8 घंटा भी बात कर लोगे, फिर भी आपकी इच्छा जी नहीं भरेगा। आप समझते हैं इस चीज को। तो वो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि उससे बात करने में बहुत मजा आ रहा है, लेकिन वो एक हार्ड काम है क्योंकि आप उसे करना नहीं चाहते। तो जिस काम में इच्छा हो और जिस काम में हमें, वो बोलते हैं ना कि विशिंग, इच्छाएं पूर्ण हो और मन लगे, तो वो काम करने में मजा आ जाता है। अब मन क्यों लग रहा है भाई? क्योंकि आपको बेसिक उससे एंटरटेनमेंट मिल रही है। आपके अंदर की जो दिल है ना, वो चाह रहा है कि हाँ ये परफेक्ट है, इससे करने में मुझे मजा आएगा। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग किताबों में ही अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं और कुछ लोग किताबों के दूर होने से खुशी ढूंढ लेते हैं, मतलब किताब को दूर रहकर खुशी ढूंढ लेते हैं। तो डिपेंड करता है कि हम लोग अपनी खुशी को कहाँ ढूंढ सकते हैं, किस चीज में हम खुश रह सकते हैं, किताबों में या किताबों से बाहर। किसी को नींद इसलिए आती है क्योंकि वो चीज उसे समझ में नहीं आ रहा है या उसे वो समझना नहीं चाह रहा है। क्योंकि किसी चीज को आप समझना चाहिएगा तो समझ में जरूर आएगा। आप, इसका मतलब है उस पर आप फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। आपको, आप कॉमन सेंस, आप पढ़ाई को रिलेशनशिप से ही आप मैटर करके देखिए कि अगर आप अपने गर्लफ्रेंड को समझना नहीं चाह रहे हैं, समय नहीं दे पा रहे हैं, तो वो समझ में भी नहीं आएगी या उसे फील हो जाएगा कि ये बंदा मुझे समझने का कोशिश नहीं कर रहा है, इसलिए वो आपसे दूर होते जाएगी। सेम सिलेबस में वैसा ही चीज होता है गर्लफ्रेंड की तरह। जैसे जैसे आप उससे दूर होते जाइएगा वो भी आपसे दूर होता जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके जहन में उसके एक टॉपिक तक नहीं रहेंगे। सेम लाइक एज, जिस लड़की को हम लोग या तो जिस लड़के को हम छोड़ देते हैं उसके बारे में सारी यादें हमारे धीरे धीरे जहन से निकल जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता। तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम पढ़ाई को बोझ मान लें तो पढ़ाई हमारा साथ नहीं देता। और दूसरी बात, कभी भी, तीसरा पॉइंट है, दो तो हो गया ना, तीसरा पॉइंट है कि हमें हमेशा हमारे ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाने चाहिए। यानी कि हम जिस ज्ञान को हम लिए हैं
वो दूसरे की भलाई में अगर वो इसे यूज किया जाए तो उस ज्ञान को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। बट तो करते नहीं है, हम लोग अपने ज्ञान को अपने तक सीमित रखते हैं, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसा धन है, संपत्ति है, जो किसी को दान में देने से दुगना हो जाता है सर, दुगनी रफ्तार से बढ़ता है, कभी भी नहीं घट सकता। इसलिए कोशिश कीजिए कि जो सीखे आप दूसरे को सिखा दीजिए, तो कभी नहीं भूलिएगा। फॉर एग्जाम्पल, कर्ण महाभारत में युद्ध के समय में इसलिए वो शस्त्र चलाना नहीं भूला था, या उससे ब्रह्मास्त्र हाथ में इसलिए नहीं उसका आ रहा था क्योंकि वो भूल चुका था। इसलिए भूल गया था क्योंकि वो अपने ज्ञान को अधर्म के साथ जोड़ लिया था, अपने समर्थ को, अपने ज्ञान को किसी और को समर्पित कर दिया, दुर्योधन को समर्पित कर दिया, क्योंकि दुर्योधन अधर्मी था। अगर कर्ण अपने ज्ञान को पीड़ित गरीब लोगों की भलाई के लिए करता तो अपने ज्ञान को कभी नहीं भूलता, शराब के कारण नहीं हुआ। सही हमारे साथ भी वैसा ही होता है, हम पढ़ लिख के भी सारी चीज भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा पढ़ने का मकसद ही कुछ और होता है। बस पैसा, सीखने के लिए कौन पढ़ता है? अगर सीखने के लिए पढ़ोगे तो कभी नहीं भूलोगे, इसलिए वो धीरे धीरे बर्डन बनता जाता है। इसीलिए कभी भी पढ़ाई को इसलिए मत कीजिए कि आपको पास होना है, पैसा कमाना है, इसलिए कीजिए क्योंकि वो फ्यूचर अलग डिसाइड करता है कि हमें पैसा क्या कमाना है, वो मिल जाएंगे। प्रेजेंट में आप किस लिए पढ़ रहे हैं वो मायने रखता है, कि प्रेजेंट आप उसको सीखने के लिए पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो थैंक्स अ लॉट, कुछ नई बातें लेकर फिर से लौटेंगे, तब तक सबक है।